वो मेरा बेटा है, वहाँ पे फोटो लगी है वो, मैं उसका पापा हूँ। जब शुरू किया था तब मैं इसीलिए आया था, और कल उसको 1 महीना पूरा हुआ, और 1 महीने पे मेरे को मंथली श्रद्धांजलि क्या मिल रही है, मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए जो बैठे थे उनको भी गायब कर दिया। Then how can the government be so exploitative, even more than the British Empire? सरकार समझ ले कि देश का युवा दिल्ली पहुंच रहा है, दिल्ली की सड़कों पर जन सैलाब ऑलरेडी आ चुका है। आप लोग समझ जाइए, वक्त रहते संभल जाइए, आपकी पूरी सरकार हिलने वाली है। सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में हैं। आज तारीख है 19 जुलाई। इसी जगह पर सोनम वांगचुक 18 तारीख की सुबह तक लेटे हुए थे। 18 तारीख की सुबह दिल्ली पुलिस अचानक से आती है और उनको लेकर चली जाती है, और उसके बाद उमड़ता है हुजूम। वो हुजूम जो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल आपने देखा, आपने दिन भर आपको दिखाया, रात तक दिखाया, रात भर नौजवान यहाँ डटे रहे, और अभी भी वही हाल है। रात हो, दिन हो, दोपहर हो, लोग डटे हुए हैं। पीछे तक आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, और इतनी भीड़ अभी तक इस अनशन में जंतर मंतर पे नजर नहीं आई जितनी आज नजर आ रही है। पैर रखने की जगह नहीं है। बाहर भी मैंने आपको दिखाऊंगा, बाहर भी आप देखोगे तो पूरा रोड ब्लॉक हो रखी है। बाहर से लोग आ रहे हैं लगातार, पीछे तक एकदम पैर रखने की जगह नहीं है। और साइड में भी आप देखोगे हर तरफ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। वो लोग जो इस उम्मीद से आए हैं कि शायद सरकार इस भीड़ देख को ही सही, इन नौजवानों का विरोध देख के ही सही, कम से कम उनकी बात माने। और कल है 20 तारीख, वो तारीख जिसका सोनम वांगचुक ने कॉल दिया था कि अगर सरकार की तरफ से कोई बात करने नहीं आता है तो संसद की तरह मार्च निकलेगा। तो संसद मार्च की जब भी बात यहाँ की जा रही, देखिए अभी मन से पूछा जा रहा है कि संसद मार्च में आएंगे, तो सामने से यही बात निकल के आ रही है यहाँ आएंगे। तो दांशु से मैं कहूँगा तुम नीचे निकल के आ जाओ और उधर से दिखाओ आगे भीड़ पूरी। पीछे तक आपको नजर आएंगे, सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। और जोश कितना है आप ये देख लीजिए, कितनी कम जगह है, कितनी कम भीड़ में बैठे हैं, और एक दूसरे का ख्याल रखना भी नहीं भूल रहे हैं। एक दूसरे को पंखा डुला रहे हैं, एक दूसरे का कैसे ख्याल रखा जाए इस भीड़ में, ये आप देखिए। जोश हाई है और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। रात में लोगों के मन में डर था, भय था, आशंका थी कि कहीं पुलिस एक्शन ना हो जाए। सुबह से वो आशंका बनी हुई है। इसी वजह से मुझे लगता है कि और भीड़ आ रही है, ये दिखाने, ये जताने कि अगर आप दमन करने की कोशिश करेंगे तो हम सीना डटकर लेकर खड़े रहेंगे। मेरे साथ आशुतोष रांका हैं जो कि प्रवक्ता हैं और डटे हुए हैं लगातार लंबे समय से। आशुतोष, सोनम वांगचुक को पुलिस ले गई, क्या उनको लगा था कि ये भीड़ नहीं आएगी? इसको देखकर क्या मन में आ रहा है? सौरभ, अभी मुझे जस्ट अभी किसी ने बताया है कि 3 किलोमीटर के रेडियस में इस समय लगभग 25,000 लोग हैं जो जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार समझ ले, सरकार समझ ले कि देश का युवा दिल्ली पहुंच रहा है, दिल्ली की सड़कों पर जन सैलाब ऑलरेडी आ चुका है। आप लोग समझ जाइए, वक्त रहते संभल जाइए, आपकी पूरी सरकार हिलने वाली है। अच्छा, भीड़ आ रही है। मैं आज देखा, जितना मैंने बाहर मैंने भी देखा, इतनी भीड़ मुझे भी इससे पहले नहीं नजर आई। तो भीड़ बढ़ रही है तो आप लोगों के दिमाग में प्रेशर भी आ रहा होगा, कैसे इनको मैनेज किया जाए। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे खुद एक दूसरे को मैनेज कर रहे हैं, खुद वॉलंटियर बने हुए हैं, खुद एक दूसरे को पंखा कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक है, मैं देख रहा हूँ। और आप लोग प्लानिंग के लेवल पे क्या चल रहा है, कैसे कल क्या होने वाला 20 तारीख को? बहुत ही समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं, खुद ही आपस में आप देखिए यहाँ पे पंखे चला रहे हैं, एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, एरिया उसको क्लियर करा रहे हैं, लोगों को बिठा रहे हैं, आपस में शांति बना के रख रहे हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा गौरवान्वित हैं हम लोग, खुश हैं कि आप लोगों ने इतना डिसिप्लिन बना के रखा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कल इसी तरह से शांतिपूर्वक हम लोग मार्च करेंगे पार्लियामेंट तक। हम लोग देशभक्त लोग हैं, गांधी के देश के लोग हैं, अंबेडकर के देश के लोग हैं। हम लोग शांति बनाकर कल संसद मार्च करेंगे और इतिहास कितने रचेंगे। बजे? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे निकलेगा। सोनम वांगचुक जी के बारे में क्या खबर है, कैसे तबीयत है उनकी? सोनम वांगचुक की तबीयत ठीक है, वाइटल्स स्टेबल है, लेकिन आज उनकी भूख हड़ताल का 23वां दिन है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सही तो नहीं है। अभी तक भी मेडिकल रिपोर्ट्स सोनम जी की वाइफ के साथ शेयर नहीं की गई हैं। उन्हें नहीं बताया गया है किन वाइटल्स के आधार पे उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। गीतांजलि जी ने इस डिटेंशन को इलीगल करार दिया है। दिस इज़ नॉट अ मेडिकल डिटेंशन, दिस इज़ अ पुलिस बेस्ड डिटेंशन, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। बहुत शर्म की बात है कि सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को आप अरेस्ट करके लेके गए हैं, लेकिन सोनम जी ने क्लियर किया है कि उनका अनशन जारी रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि कल की तैयारी की बात हो गई, सोनम वांगचुक का एक मैसेज भी आया है
इस मैसेज में उन्होंने दो तरह की आज़ादी की बात की है, लोगों को बताएंगे। सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि कल इस देश की आज़ादी का दूसरा आंदोलन होगा। कल आज़ादी की हम दूसरी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, अन्याय के खिलाफ और भय के खिलाफ। जो भी हमारे देश के बच्चों के साथ पेपर लीक के माध्यम से गलत हो रहा है, जो भय फैलाया जा रहा है ईडी सीबीआई का, पुलिस द्वारा इलीगल डिटेंशन जैसे सोनम जी का किया गया है, उसके खिलाफ कल पूरा देश जंतर मंतर पहुंचेगा और पार्लियामेंट तक मार्च करेगा। विपक्ष की तरफ से कोई आश्वासन है कल, क्या वो आपके साथ जुटेगा? कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, वो लोग आएंगे क्या? तमाम राजनीतिक पार्टियों ने हमारा समर्थन किया है। उनमें से कई सारे एमपीज की कल जंतर मंतर पहुंचने की उम्मीद है। हम फिर से अपील करते हैं, राजनीति हम बाद में कर सकते हैं, देश पहले है, देश के युवा पहले है। तो आपके चाहे कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियंस हो, डिफरेंसेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल जंतर मंतर पहुंची। पुलिस की तरफ से कोई कोशिश हुई क्या? जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को ले गए, यहाँ से लोगों को हटाने का प्रयास, कुछ ऐसे कोई खबर? पुलिस की तरफ से कल शाम को कोशिश की गई थी, लेकिन जितनी जनता यहाँ पर मौजूद थी, उसके बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा। और मुझे लगता नहीं है कि पुलिस अब यहाँ से लोगों को जबरन गुंडागर्दी करके हटा पाएगी। और जिस तरह की भीड़ दिख भी रही पीछे, धन्यवाद आशुतोष, इस तरह की भीड़ पीछे दिख भी रही है, वैसे में ये काम और मुश्किल लगता भी है कि इस भीड़ को कैसे हटाएगी कोई पुलिस। अरे इस भीड़ को मैनेज करने के लिए तो मुझे लगता है रास्ता पीछे और खोलना पड़ेगा, तब जाके वो मैनेज हो पाएंगे। चलते हैं, लोगों से और बात करेंगे। आप लोग रात से ही? नहीं, मैं आज ही आया हूँ, वडोदरा से आया हूँ। आ जाए, यस, कैसा लगा यहाँ के? बिल्कुल बढ़िया। हम ऐसा ही कुछ चाहते थे, ऐसा ही कुछ हो और कुछ चेंज हो इंडिया में, इसलिए हम समर्थन देने आए हैं। गुजरात में क्या माहौल है? गुजरात में तो कर रहे हैं थोड़े थोड़े, जो कम्युनिटीज है, स्मॉल कम्युनिटीज, वो ट्राई कर रही है, लेकिन गुजरात में लोगों का माइंड वॉश बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए उनको उनके पास से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, इस प्रोटेस्ट के बारे में आपके दोस्त हैं जो गुजरात के लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मतलब मेरे जो दोस्त है, एक्चुअली मतलब मेरे जैसी सोच वाले ही दोस्त मैं रखता हूँ, तो वो तो बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक है, जो वहाँ की स्थानिक पब्लिक है, उनका बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश है और वो ये सब बातों में विश्वास नहीं करते हैं। वो बस जो एजेंडा चला हुआ है उसमें ही विश्वास करते हैं और बिल्कुल मानते नहीं हैं, और जो लोग करते भी है उनको भी नहीं करने देते, अड़चन बनता है उसमें बीच में। कहाँ से हैं भैया? मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ जी। कब से हैं? सॉरी, मैं आज ही आया हूँ। हाँ जी, माहौल अच्छा है, लग रहा है इस्तीफा दे देंगे इस बार धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे। यहाँ पर शोर थोड़ा ज़्यादा है, उस तरफ चल के लोगों से बात करता हूँ और दिखाऊंगा नज़ारे, आपको दिखाता रहूँगा लोग क्या सोच रहे हैं, उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। आंदोलन में तमाम ऐसी कहानियाँ हैं जिसको इस देश को सुनना चाहिए और हम लगातार वो सुनाने दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। ऐसे हमारे भाई हमारे साथ हैं, इनके छोटे भाई यश की जान गई, नीट विक्टिम परिवार है। क्या नाम भाई आपका? संदीप गोसावी। मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ और ये मेरा भाई है अनिकेत गोसावी, हम दोनों आए हैं यहाँ। यश की क्या कहानी है? यश की कहानी है, लगभग 3 साल से वो नीट का प्रिपरेशन कर रहा था। हाँ, क्या हुआ कि पिछले साल उसका 2 मार्च से एमबीबीएस रह गया था, इसलिए उसने री अटेम्प्ट किया। अभी वो उसने बीएमएस को एडमिशन करके फिर से नीट देना चाहा। तो वो जब नीट की तैयारी कर रहा था, वो कॉलेज भी कर रहा था और नीट का प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो उसके हिसाब से इस एनटीए की आंसर की से उसको 550 मार्क्स आ रहे थे। तो उसके बाद वो बहुत खुश था, लेकिन 2-3 दिन बाद उसने न्यूज़ देखा कि टीवी पे कि पेपर लीक हो गए। वो बहुत ज़्यादा टेंस हो गया, उसका बीपी भी हाई होने लगा, उसका बीपी भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसका बीपी 260 तक जाता था, तो वो गोली से भी कंट्रोल नहीं होता था। तो उसने वो मतलब ऐसा 15-15, 16-16 घंटा स्टडी करता था। प्रेशर ज़्यादा हो, उसको नींद भी नहीं, सोता ही नहीं, उसको नींद ही नहीं आती थी, उसका बीपी हाई हो गया था। और अब आप लोग यहाँ पर आए हैं, किस उम्मीद से आए हैं? हमें सिर्फ न्याय चाहिए। आपकी नज़र में न्याय क्या है, क्या कैसे न्याय होगा? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। जाहिर सी बात है कि इनके छोटे भाई की जान तो वापस नहीं आ सकती, मगर इनको ऐसा लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान, जिनको ये मानते हैं कि ये जो गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से इनके भाई की जान गई, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं जो इसके जिम्मेदार हैं, तो कम से कम इनको लगेगा कि इस देश की सरकार ने इनको न्याय दिया। ठीक कह रहा हूँ मैं, हैं? इसीलिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ आकर आपको लग रहा है कुछ होगा?
यहाँ पर अभी लोगों का उत्साह तो बहुत दिख रहा है और ये दिखना भी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे सिस्टम की वजह से अगर मर रहे हैं तो उसके लिए खड़े होना हर किसी की जिम्मेदारी है। अभी जिम्मेदारी बन चुकी है। अब तक क्या होता था कि डर के वजह से कोई नहीं आता था इधर, लेकिन अभी डर को पीछे छोड़कर हमको आगे आके ये सब करना ही पड़ेगा। अभी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा है। बिल्कुल कुछ होगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है और ये लोग भी उम्मीद लेकर आए हैं। यहाँ जो हज़ारों बच्चे पीछे आपको दिख रहे हैं जो आए हुए हैं यहाँ पर, सब उम्मीद लेके आए हैं कि शायद कुछ होगा, शायद बदलाव होगा, शायद जो कम से कम उनको जो मिनिमल डिमांड है कि एजुकेशन इस देश का बदले, सिस्टम इस देश का बदले, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, अकाउंटेबिलिटी तय हो, वो कम से कम होगा। कहाँ से आए भाई आप लोग? बिहार से। से आए हैं? बिहार से। क्या लग रहा है माहौल भीड़ देख के? क्या लग रहा है, निकम्मा बैठे हैं बस। इस्तीफा देंगे और क्या लगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। देंगे इस्तीफा? हाँ इस्तीफा देंगे, श्योर देंगे। लग रहा है ऐसा प्रेशर बन देंगे ही। हाँ बदलाव होगा, जब बदलाव होगा, अब बदलाव होगा, जनता समझ चुकी है। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जनता मानेगी नहीं। मानेगी? नहीं मानेगी, बिल्कुल भी नहीं मानेगी। आत्मबल की बात है, आत्मविश्वास है बच्चों को, उसका बच्चों का आत्मबल बढ़ाने के लिए हम भी आए। हम फिरोजाबाद से हूँ मैं, और मैंने आज तक किसी पार्टी के उसमें नहीं गया रैली में, आज पहली बार आया हूँ मैं। कल मैंने सर को देखा था, जिस तरह से ले गई थी, दिल्ली पुलिस ले गई थी, उससे मेरा बड़ा दुख हुआ मुझे, इसलिए मैं आज सुबह ही आ गया, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे में। को ले गए, उसके बाद आप उसके बाद आया हूँ मैं। वो उनको ले भाई? आई एम फ्रॉम बिहार बट मैं हरियाणा से आया हूँ, काम को इस्तीफा दे के छोड़ के। जी, इस्तीफा दे दी नौकरी से? काम से छोड़ दिया मैं। 30,000 का नौकरी करता हूँ, मैं ऑलराउंडर कुक हूँ, मैं छोड़ दिया। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि लाखों युवा जो भटक रहे हैं पढ़ा लिखा, और देश के अनपढ़ आदमी पीएम पे बने हैं, और जिस धर्मेंद्र प्रधान ने लाखों युवाओं को अभी अंधेरे में ढकेल दिया है, उनको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। और पूरी देश, आज दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है टेक्नोलॉजी के मामले में, शिक्षा के मामले में, लेकिन हमारा देश एक घर की तरफ जा रहे हैं, नीचे। ठीक है, तो ये संदेश देना चाहिए पूरा युवा। आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, राजगुरु सुखदेव बन गए हैं, भीमराव अंबेडकर हैं, कोई गांधी है, कोई सुभाष चंद्र बोस है, कोई लेनिन है। इस तरीके से सारे क्रांतिकारी लोग आए हुए हैं और सारे लोगों के दिल में। बहुत नारा लगाया लग रहा है मुझे, है तुम्हारा गला भी बैठ गया है। कब आए तुम? हैं? कल आ गए। तो कल आप ये देखिए, ऐसे ऐसे लोग भी हैं नौकरी छोड़ के आ गए हैं, सिर्फ इसलिए, इस उम्मीद में कि देश के नौजवानों के लिए जो ज़रूरी बदलाव हैं वो शायद होंगे। हैं? चाहता था, मैं अंडर ग्रेजुएशन हूँ, मैंने जर्नलिस्ट करना चाहा, लेकिन छोटे जर्नलिस्ट थे, मैंने उस पर देखा टीआरपी नहीं हुआ, इसलिए मैं छोड़ दिया। प्रयास करते रहिए, कुछ अच्छा होगा। हम लोगों ने भी शुरू किया, कुछ देखिए हो रहा है ना, आप लोगों के सहयोग से। आप लोग कहाँ से? मैं गोरखपुर यूपी से, लेकिन रहता दिल्ली में ही हूँ, तो इसलिए। जी, तो आप मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। जी जी। सोच क्या रहे? क्या लग रहा है यार? नहीं सोच रहे हैं कि मैं पेपर दूंगा तो मेरा भी लीक हो जाएगा, इसलिए सरकार को चेंज करना पड़ेगा। नहीं, ये भी डर रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी के लिए बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। अभी इतना सारा प्रेशर बना हुआ है, सिर्फ एक काम करना है, धर्मेंद्र प्रधान से रेजिग्नेशन ले लेना है, सारा प्रेशर एक बार में निकल जाएगा। कितना इजी सा काम है, बट इज नॉट विलिंग टू डू दैट। आप देख रहे कितनी उम्र से। कहाँ से आई? सर दिल्ली से ही। जी, कैसे मोटिवेशन आया, आप यहाँ पर आई? घर में आपके कौन कौन? क्योंकि सर न्यूज़ वगैरह देखते हैं और यूट्यूब की न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि रियल न्यूज़ तो अब रही ही नहीं है। आप जैसे पत्रकार हैं सर, इसी वजह से हम लोग यहाँ आए हैं, नहीं तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता, क्योंकि न्यूज़पेपर हमारे घर में आते हैं, लेकिन उसमें कोई एक बार भी मतलब यहाँ का कुछ जिक्र है ही नहीं। आपने कब देखा कि ऐसा कोई प्रोटेस्ट चल रहा है? नहीं देख रहे हैं हम लोग। जी जी। अभी तो करोड़ों आदमी जुड़ेंगे पूरे। क्या लग रहा है यहाँ? क्या सर मैं पहली बार नहीं आई, मैं 2 बार पहले भी आ चुकी हूँ, 3rd टाइम आई हूँ। क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? सर चेंज होना चाहिए। जी होगा, आपको लगता है? सर होगा ही सर। गोरे अंग्रेज भाग गए इस देश से। हाँ? आपके प्रधानमंत्री के गांव से आए, गुजरात। मंत्री गाँव से? मतलब वही आसपास में, गुजरात से है। क्या नाम है आपका? प्रशांत, प्रशांत। क्या करते हैं आप? वकील हूँ वकील साहब हैं। हाई कोर्ट में। कब आए आप इधर? मैं पहली बार आया था 28 तारीख को, जब फुनसुक सर ने शुरू किया था। सोनम वांगचुक। अब इतना पिक्चर लोग दिमाग में चढ़ गई है। हाँ, वो हो गया सब। क्या चल रहा है आपको दिमाग में? क्या उस चल बारे में बहस हो गई थी मेरे दोस्त के साथ, इसलिए दोनों नाम में मेरी गलती हो गई। क्या बहस हुई? वही सब वो बोल रहे थे कि आमिर खान ने सच तो बोल दिया ना, उनसे इंस्पायर। मैंने बोला भाई अभी ये टॉपिक डिस्कस करने के बाद नहीं है। गुजरात में एजुकेशन कैसा, ये बताइए। मेरा तो बेटा ले गए, वो मेरा बेटा है, वहाँ पे फोटो लगी है, वो
मैं उसका पापा हूँ। जब शुरू किया था तब मैं इसीलिए आया था, और कल उसको 1 महीना पूरा हुआ, और 1 महीने पे मेरे को मंथली श्रद्धांजलि क्या मिल रही है, मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए जो बैठे थे उनको भी गायब कर दिया। तो मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा। जब शुरू किया था तब आया था, तब भी बात की थी, मत करिए, गवर्नमेंट बेकार है। मैं खुद लड़ता हूँ। कैसे रास्ता निकलेगा वकील साहब? अभी दूसरा बेटा बाकी है, उसको बचाना है, तो रास्ता तो वही है, सिस्टम बदलना है। क्योंकि घर में कोई कमी तो थी नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि गरीब थे या पैसा है या नहीं है। बच्चा पढ़ाई के साथ शादी कर चुका था, ऐसा था। जो सिस्टम में उनके बेटे बेटे नहीं है। अभी ये जो मेन स्ट्रीम चैनल्स है उनको ये सब नहीं दिख रहा है। 12 तारीख को सीधा न्यूज़पेपर में डाल दिया, पेपर लीक हो गया। 3 तारीख को एग्जाम हुई, 12 तारीख को पेपर लीक आ गया। मैंने न्यूज़पेपर अपने घर में छुपा के रख दिया था। मेरा बच्चा पूरा वैकेशन एंजॉय कर रहा था। उसकी कोचिंग वालों ने उसको मैसेज किया कि वापस आ जाओ। वो जब वो घूमने का प्लान कर रहा है, 2 साल से मेहनत करके थक चुका बच्चा है, वो रिलैक्स हो गया था। इतना अच्छा एग्जाम उसका गया था। वो तैयारी कर रहा था नीट की, जेई मेंस क्लियर कर लिया था ऐसे ही टाइम पास के लिए। इतना तो होनहार था मेरा बच्चा। प्रिपरेशन नहीं मालूम नहीं, 1 महीने तक तो उसने खींच लिया होगा। हमें कुछ बात ही नहीं, हमें समझ में भी नहीं आया कि उसके दिल में इतना कुछ चल रहा है। 12 तारीख को मैं कोर्ट में था, मुझे मिलने तक नहीं रुका। मुझे बोल रहा है नहीं डैडी, मेरे को फार्म हाउस से मम्मा को बोला पिकअप कर ले, मैं अभी जा रहा हूँ कोचिंग क्लास पे वापस। वहाँ से मैसेज आ गया। मैंने बोला बेटा अजी सरकार ने कुछ डिक्लेयर नहीं किया है कि नया एग्जाम होगा, ये एग्जाम का रिजल्ट में क्या फेरफार करेंगे, कुछ नहीं आया है। फिर भी वो भाग पड़ा। कैसे न्याय मिलेगा आपको? क्या होना चाहिए? सिस्टम बदलना है, और सिस्टम बदलने के लिए सबसे पहले तो जो अपना एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन ही। क्योंकि कोई जवाब देने वाला, तो अभी तक कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। मेरे वाइफ को मैं क्या जवाब दूं? कहाँ है उनका बड़ा बेटा? छोटे लड़के को क्या बोलूं, कहाँ है उसका भाई? 28 तारीख को यहाँ आया था तो मैंने को लगा था कि 2-3 दिन में कोई ना कोई रेजिग्नेशन आएगा। राह देखता रहा। फिर सोचा था ये अभी संसद तक कुछ करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा। उससे पहले बस 1 महीना, कल 18 तारीख था, सुबह जाग के मैं मोबाइल में देखता हूँ ये न्यूज आता है। इसलिए आप आ गए। कौन राह देख पाएगा? कौन बाप ऐसा जिसके बच्चे के लिए लड़ रहा है, जो चला गया उसके लिए भी लड़ रहा है। ये सब बच्चे, नेहा, मनीष, विजय, सब लड़ रहे हैं। अभिजीत ने इतना बड़ा, कल वो न्यूज़ आया, उसके बाद दोपहर को कोई बीजेपी की कार्यकर्ता आके उनके मुंह पे कुछ इंक डालती है। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? बाहर देख रहा हूँ कैनन सिस्टम सब लगा हुआ है, सब रेडी है जैसे अटैक करने वाले। ये सब क्या यहाँ पे दंगा ही लगते हैं उनको। सब पढ़े लिखे बच्चे भी हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं, खुद का करियर बनाना चाहते हैं। मेरे बच्चे को भी क्या ख्वाहिश थी, बस खुद की पहचान बनानी थी। हमारे घर में कोई डॉक्टर नहीं है। उसने कभी ये नहीं बोला कि नहीं मैं डैडी आपकी तरह वकील बनूं या मैं दादाजी की तरह बिजनेसमैन बनूं, कुछ नहीं। उसको बस खुद का ही पढ़ना था। 3 साल उससे मेहनत की है। मेरे से अलग रहा वो बोला कि नहीं डैडी आपके साथ रहूंगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा क्योंकि आप है ना मुझे घूमने बहुत ले जाते हैं। पिछले साल जबरदस्ती उसको 5 दिन का वैकेशन करने ले गया। बोला भाई पूरा दिन पढ़ता मत रहे। उसने बोला गिटार बजाना है, मैंने ले भाई, राह मत देख। गिटार बजाता था, फुटबॉल खेलता था। मैं जाता हूँ उसको, जब भी मिलता हूँ तो उसको बोलता हूँ बेटा हर 2 घंटे में 10-15 मिनट का ब्रेक लेके तू ट्यून बना। क्या बढ़िया ट्यून्स बनाता था। जेई क्लियर्स कर दिया था। नीट में तो उसको पक्का मालूम था। उसको अहमदाबाद की नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन, मेहता कॉलेज है उसमें एडमिशन पक्का था उसका। इतना अच्छा पेपर था उसका। हिम्मत रखिए। बाकी इस देश का सिस्टम किस तरह कैसे हिम्मत रखे? सिस्टम चेंज होगा। जो लड़ रहे हैं उनको भी गायब कर देते हैं। जो पीछे बैठते हैं उनके ऊपर भी हम अटैक कर देते हैं। सर जिसके बच्चा जाता है ना उसका दर्द कौन समझ सकता रहा हूँ, मतलब मैं समझ नहीं सकता मगर फिर भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई जिस पे बीतती है। सर हम ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि जिसका बच्चा इतना होनहार हो और वो बंदा इतनी सड़ी गर्मी में, इतनी उमस में, इतना सर देखिए क्या है। ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे? इसका कौन जवाब देगा? रहता चेहरा कहान का। लॉक हो गया। कल 1 महीना हुआ तो हम थोड़ा होता है ना शोक
तोड़ने वाले थे, ये सब करने वाले थे, फॉर्मेलिटीज 1 महीने की। सुबह जाग के देखता हूँ ये न्यूज़ आ रहा है। कोई भी सरकार इनका बेटा इनको वापस लाकर नहीं दे सकती, मगर कम से कम जिस उसके लिए वो कह रहे हैं कि एक बेटा उनका बचा हुआ है, उसके लिए कम से कम एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देकर अकाउंटेबिलिटी तय करें, इस देश में जवाबदेही तय हो, इसलिए ये यहाँ पर आए हुए हैं। बेटा उनका गुजरा 1 महीना हो गया है, मगर अब भी ये इस उम्मीद से यहाँ आए कि शायद कुछ होगा, पर होता कुछ दिख नहीं रहा। भीड़ आई हुई है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराज। हाँ, दिल्ली से ही है। क्या करने आए इधर? सपोर्ट करने आए हैं सर। किसका सपोर्ट? अभिजीत दीपके का और हिमांशु सोनम वांगचुक जी का। और मेरा तो यही कहना है, अब ये आपको जितनी भी पब्लिक दिख रही है, इसमें कोई नेता का लड़का है क्या जो यहाँ पर अनशन पर आके समर्थन कर सके? जो यहाँ पे 20 दिनों तक ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा क्या? इतना भी क्या सरकार के अंदर घमंड आया और क्या गुरूर है, इतना भी क्या घमंड और क्या गुरूर है कि यहाँ तक ये जो यहाँ पर 20 दिन तक प्रोटेक्शन चलता रहा, जब एक भी यहाँ का ये नेता लोग यहाँ पास में ही होते हुए भी इनकी सूझबूझ पूछने तक नहीं आए। और कल हिमांशु जी को वहाँ यहाँ से हॉस्पिटल तक लेके गए हैं। वांगचुक जी को मेरा कहना ये है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं, तो क्या वो इस दिन के लिए लिखे गए हैं? When the Constituent Assembly was assembled, it was a maze. The Nehru resolution was passed. The resolution was passed because the fundamental rights, the directive principle of state policies was a major thing. Because we have seen the protest against the British Empire, we have seen the exploitation of British Empire, and now the whole of these things are repeated. Is the history repeating itself? What is the essence of including fundamental rights in the Constitution? And when Supreme Court say that there is right of climate, there is right of this, there is right of this, then why the right of fair education is not included in the right to life? We often asked about article number 21. Article number 21, is this article 21? That there are a lot of people are asking for fair education. What is the meaning of fair education if we are not... and the question is about the accountability. How the government is accountable? We have chosen you. We say it is democratic country. We say that we the people of India mentioned in the constitution, in the preamble. So we the people of India refers that the authority of the people is in more than the government. It prevents us from the exploitation of government. Then how can the government be so exploitative even more than the British Empire? When the people has no fear in the UPSC, in the UPPCS, in the SSC, in the NEET, then how do you ensure the development of this country? Because the one who will be sit in the chair of any post, either of constable to the prime minister, he has to be accountable, he has to be transparent, and he has to take the responsibility toward the country of 1.4 billion of India. क्या कह रहे हैं? तो लोग यहाँ पर हैं, क्या कह रहे हैं? मैं गाना गाता हूँ सच्चाई के ऊपर खुद से। छोटी छोटी बच्चियों के साथ यहाँ पाप हो जाते हैं, 4 मोमबत्ती जलाकर फिर लोग चैन की नींद सो जाते। शान से जलाते हर साल रावण के पुतले, पर इन जिंदा राक्षसों को क्यों छोड़ देते? जो उठाए कोई भी किसी की भी बहनों पर गंदी नजर, उसे मिट्टी में मिला दो। चाहे नेता हो कोई, उसे वही जिंदा दफना दो। कैंडलों से इंसाफ नहीं मिलता, लड़कियों अपने सेफ्टी के लिए खुद हथियार उठा लो। अगर ऐसे दरिंदों को भी फांसी नहीं मिलता तो फिर किस काम का कानून और कैसा संविधान है? अगर सच बोलने से अगर मेरी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं, मैं सच बोलता रहूंगा। सच बोलता रहूंगा, सवाल पूछता रहूंगा। ये 2 ऐसी जरूरी चीजें हैं जो देश के नौजवानों को करती रहनी चाहिए। वो यहाँ करते नजर आ भी रहे हैं और हमारा जो काम है उनकी आवाज़ को ऊपर तक ले जाने का, वो भी हम करते रहेंगे। आप न्यूज़ में देखते रहिए। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे सुधांशु। शुक्रिया।